हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति यूपी बोर्ड त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8A और पार्ट 2 पढ़ाएंगे। जो पार्ट 2 पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां आज लेकर के आए हैं। लिखा है यदि 10a + b बराबर में √3 और 10a - b बराबर में 1/√3। उसके बाद में ये सब जो दिया है, क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो ए और बी का मान ज्ञात करना है, उसमें से क्या होगा, जो हमारा ए होगा वो बड़ा होना चाहिए और बी हमारा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो उन दोनों का मान आ जाएगा, फिर उनको अगर जोड़ेंगे, उनका जोड़ जो होता है वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। जबकि क्या होना चाहिए, 90 से क्या नहीं, 0 से जो उन दोनों का जोड़ है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। उसके बाद 90 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ए और बी का मान देखते हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए इधर साइड। जैसे मान लिया क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखा है 10a + b बराबर √3। 10a + b बराबर √3 जो ये लिखा है। उसके बाद देखेंगे 10a + b बराबर, अब √3 जो है, 10√3 किस पर मान होता है, कौन सी डिग्री पर, 10 के कौन सी डिग्री पर √3 मान होता है। जैसे मान लिए यहाँ पर 10 पे कौन सी डिग्री पर √3 का मान होता है, कौन सी डिग्री पर √3 का मान होता है। 10 पे कौन सी डिग्री पर √3 का मान होता है, हमें बच्चों ये देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1060 डिग्री पर √3 होता है। बच्चों क्या होता है, 1060 डिग्री पर √3 होता है। बस हमें 60 ही देखना है। तो उसके बाद क्या करना है, √3 की जगह 1060 रखना है। बच्चों क्या रखना है, √3 की जगह 1060 रखना है। 1060 रख दिया। जो अब देखेंगे ये बराबर है 10a + b बराबर 1060 अंश। अब देखेंगे 10 से 10 हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। 10 से 10 हमारा हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा a + b बराबर 60 अंश। बच्चों, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गई है। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया है 10a - b बराबर में 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि पुनः 10a - b बराबर में 1/√3। 1/√3। अब 10a + b बराबर, अब 10 पे कौन सी डिग्री पर 1/√3 होता है। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 10 के कौन सी डिग्री पर बराबर में क्या 1/√3 होता है। कौन सी डिग्री पर, 10 पे कौन सी डिग्री पर 10 हमारे बच्चों क्या करना है, इससे देखेंगे कि यहाँ पर हमें 10 का ही हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर जो लिखा हो उसी से हमें देखना है कि वही फॉर्मूला लगेगा। तो अब इसमें देखेंगे 1/√3 लाना किसके बराबर में, हम देखेंगे कौन सी डिग्री के बराबर में आता है ये। तो 10 के कौन सी डिग्री में 1/√3 आता है। तो ध्यान दीजिए, साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो 1/√3 10 पे हम देखते हैं कि हमारा आता है 30 डिग्री पर। 10 के 30 डिग्री पर 1/√3 आता है। तो 1/√3 की जगह क्या कर देंगे हम, 10 30 रख देंगे। तो 1/√3 की जगह क्या बच्चों रख देंगे, 10 30 रख देंगे। फिर हमारा 10 से 10 हमारा कट जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर काटेंगे नहीं, लिखेंगे, शो करके नहीं दिखाएंगे। a + b बराबर में 30 डिग्री। बच्चों क्या है, 30 डिग्री आया है। ये इक्वेशन दूसरी हो गई है। बच्चों इसे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर लिख देंगे। क्या बच्चों लिख देंगे, हल करने पर, हल करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर
हल करने पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी बराबर क्या लिखा है, पहला समीकरण 60 लिखा है, 60 डिग्री। और दूसरा समीकरण क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 30, माइनस लिखा है, तो यहाँ सब जगह माइनस ही लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। तो अब क्या रखना है, a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। बच्चों आएगा a माइनस बी बराबर क्या रखेंगे, 30 डिग्री। बच्चों इसे हल करना, सॉल्व करना है। तो देखेंगे प्लस माइनस बी हमारा क्या आ जाएगा, पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस में घट जाएगा। अब प्लस प्लस मतलब कि जुड़ जाएगा, 2a आ जाएगा, बराबर में a भी जुड़ेगा। 60 30 कितना हो जाता है, 90 डिग्री। बच्चों हमारा क्या करना है, ये a बराबर में 90 डिग्री, और ये गुणे में है तो बराबर के उधर जाएगा, तो बच्चों किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम ये काट देंगे दो के पहाड़े से, तो हमारा 45 बार में कटेगा। बच्चों कितने बार में कटेगा, 45 बार में हमारा हो जाएगा, कट जाएगा। 45 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ए का मान ये आ गया है। अब क्या करना है, बी का मान लाना है। तो समीकरण किसी एक या दो में रख देते हैं, समीकरण एक में रख देंगे या दो में रख देंगे। ए का मान या तो समीकरण एक में रख देंगे या तो दो में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में a बराबर 45 रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे a बराबर 45, तो यहाँ पर एक जगह क्या रख देंगे, 45, फिर प्लस b। बच्चों क्या प्लस b बराबर में कितना है, 60 है, बराबर में 60 डिग्री है। तो b बराबर में 60, यह 45 प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा, आंसर 45, और b बराबर आ जाएगा 15। ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो अब देख लेंगे, थोड़ा कंडीशन मिला लेंगे कि जो हमारा a है वो बड़ा होना चाहिए। देखिए हमारा 45 बड़ा है, b हमारा क्या छोटा है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10, 50, 60, 60 हमारा आ रहा है, इसका मतलब 90 से छोटा आ रहा है, या तो बराबर में भी आ सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया है। बच्चों आ जाते हैं 6 नंबर में, देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 कॉस a प्लस बी बराबर में 1/2, तो क्या करना है, a और b का क्या कर लेंगे, a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं इसके। लिखा है सॉल्व साइन a माइनस बी बराबर में 1/2। अब ये देखना है कि हमें क्या करना है, साइन a माइनस बी, तो साइन पे कौन सी डिग्री पर 1/2 हमारा आ जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि साइन के कौन सी डिग्री पर हमारा 1/2 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन के कौन से डिग्री पर 1/2 आता है। तो साइन के 30 डिग्री पर 1/2 आता है। तो 1/2 की जगह साइन 30 रखेंगे। बच्चों क्या रखेंगे, साइन 30 रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री। तो अब बच्चों क्या, साइन से साइन हमारा कट जाता है, लेकिन दिखाते नहीं, शो करके नहीं दिखाते। लिख देंगे यहाँ पर a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। पहला इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए लिखा है यहाँ पर cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर रखेंगे cos a प्लस बी बराबर में 1/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेंगे कि cos के कौन से डिग्री पर 1/2 आता है।
तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस के कौन से डिग्री पर 1/2 आता है, कौन से डिग्री पर 1/2 आता है। तो कॉस के 60 डिग्री पर 1/2 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 की जगह क्या रखेंगे, कॉस 60 डिग्री रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए प्लस बी बराबर, और ये 1/2 की जगह क्या रखना है, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर रखेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस हमारा कट जाता है तो बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। अब क्या करना है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया है। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर, जोड़ने पर, हल करने पर कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर उसके बाद यहाँ देख लेंगे, थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। पहले क्वेश्चन की लिखेंगे a माइनस बी बराबर में 30, a माइनस में बी बराबर में 30 डिग्री। उसके बाद में a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, a प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री। अब इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हमारा कट गया, तो हमारा कट गया, और ये प्लस प्लस हमारा जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे हमारा हो जाएगा 90। उसके बाद में a बराबर में 90, और ये गुणे में 2 है, गुणे में 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो हमारा भाग में आ जाएगा। तो 2 हमारा उधर गया, भाग में आया, भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बच्चों हमें a का मान मालूम चल गया है, और समीकरण 1 में या रख देंगे, समीकरण या दूसरे में रख देंगे तो हमारा b का मान भी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, 45 रखने पर समीकरण हमारा a हमें दिया है a माइनस बी बराबर 30, तो a की जगह क्या रखेंगे, 45 माइनस b हमें निकालना ही है, और बराबर में कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। और ये 45 ये ऐसा ही रहेगा, और उधर है प्लस का तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 30 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस का b है, अगर उधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का b, तो हमारा आ जाएगा b बराबर में 45 में से 30 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 15, b का मान आ जाएगा 15। तो यहाँ पर देखेंगे a का मान कितना आ गया है, 45, और b का मान आ गया है 15 डिग्री, 45 डिग्री 15 डिग्री। जो देखेंगे कि a हमारा बड़ा होना चाहिए, तो हमारा a हमारा 45 बड़ा है और b हमारा छोटा है, जबकि इन दोनों का जो योग है तो 5 मिलाया 50, 50 में 60, 60 आया, तो इसका मतलब जो 60 आया वो 0 से क्या है, बड़ा है, और 90 से क्या हमारा छोटा है। अगर बराबर भी आ जाता, 90 भी आ जाता इनका जोड़, तब भी वो चल जाता वहाँ से। अब देखें बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं हम लोग